कुचर्चित कफ सिरप कांड के कई राज्यों में फैले होने, इस प्रकरण का महत्वपूर्ण आर्थिक संदर्भ होने। हेलो, अमिताभ ठाकुर साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। तो नमस्कार, माननीय नेताजी बात करना चाह रहे हैं आपसे। कौन नेताजी? क्या चलाई जा सकती है, योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। नमस्कार। देवरिया सहित कई जिलों के पुलिस कप्तान रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया गया है। अमिताभ ठाकुर पर एक प्लाट के खरीद फरोख्त में जालसाजी के गंभीर आरोप हैं, लेकिन क्या मात्र इसी एक आरोप के कारण अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया गया, या इसके पीछे कुछ और है? जैसा कि अमिताभ ठाकुर खुद बता रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं, या फिर अमिताभ की गिरफ्तारी के पीछे वह कफ सिरप कांड भी है, जिसको लेकर अमिताभ ठाकुर हाल के दिनों में काफी सक्रिय थे। कुचर्चित कफ सिरप कांड के कई राज्यों में फैले होने, इस प्रकरण का महत्वपूर्ण आर्थिक संदर्भ होने, इसमें काम कर रही एजेंसियों पर लगातार गंभीर आरोप लगने तथा यूपी में पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह के साथ लगातार कई अन्य महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आने के क्रम में मैंने भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भेजकर इस पूरे संदर्भ की सीबीआई और ईडी से अनिवार्य रूप से जांच कराए जाने की मांग की है। आपने अगर ध्यान से अमिताभ ठाकुर के कफ सिरप के इस बयान को सुना है तो इससे स्पष्ट है कि यूपी के बनारस में हुए कफ सिरप कांड की जांच की मांग अमिताभ यूपी सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से कर रहे हैं। जांच के लिए पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिख रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अमिताभ ठाकुर के अनुसार या तो कफ सिरप से यूपी सरकार का कोई लिंक है, या फिर अमिताभ ठाकुर को यूपी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जांच पर विश्वास नहीं है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि अमिताभ यूपी की सरकार के मुख्यमंत्री से टकराते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले सपा सरकार और मुलायम सिंह यादव से भी अमिताभ ठाकुर के संबंध ठीक नहीं रहे हैं। ये वायरल वीडियो इसी का प्रमाण है। हेलो, अमिताभ ठाकुर साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। तो नमस्कार, माननीय नेताजी बात करना चाह रहे हैं आपसे। कौन नेताजी? माननीय मुलायम सिंह जी। अच्छा अच्छा। हेलो, जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना शुभ कर रहे, तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर, तो भूल गए आप? सर मैं समझ नहीं पाया सर। तो जब आप थे? जी सर, मैं था तो सर वहाँ सर। आप जब आप मुख्यमंत्री थे सर। इतनी बदतमीजी थे आप तो। क्या हो गया सर? सब बता रहे कि मना था, मना शुभ कर रहे। जी सर। सब समझ रहे, तुम बहुत बड़े भले। ताज साहब ने कहा, पता है आपको, रामवीर की दावत में स्कूल में ले गए अंदर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो हमें बचाया तो फिरते से सर। हाँ, बचाया था, फिरते संवारना चाहते थे, स्कूल में ले गए थे आपको। सर क्या आदेश है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बता दे रहा हूँ। तो अगर ठीक चलो सर। सर हमें आपसे हमदर्दी रही, साथ रहे, तुम्हारे घर वाले पटना गए सर। तो घर वालों का मेरा लड़का है, देखे रहना सर। साथ सब चुप रह जाते सर। हाँ नहीं सर, क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। समझ में ये नहीं आया तो बना उसके खिलाफ करने लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? अब हम बता देंगे आपको फोन करने। सर। हाँ, अब आप सुधर जाइए, तय कह दिया मैंने। अच्छा सर। हाँ, राइट सर। फिलहाल अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने देवरिया में एसपी रहने के दौरान
अपने पद का दुरुपयोग कर कूटरचित अभिलेख द्वारा जिला उद्योग केंद्र देवरिया के एक औद्योगिक प्लाट का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम कराया। बाद में उस प्लाट को बेच भी दिया। मामले में लखनऊ निवासी संजय शर्मा ने लखनऊ के ताल कटोरा थाने में अमिताभ ठाकुर पर मुकदमा दर्ज कराया। इसी को लेकर बुधवार को सीजेएम कोर्ट देवरिया में अमिताभ ठाकुर की पेशी हुई। पेशी के दौरान न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन अपराध और अपराध की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। राजाजीपुरम निवासी संजय शर्मा ने बीते 12 अक्टूबर को लखनऊ के ताल कटोरा थाने में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। संजय शर्मा की एफआईआर के मुताबिक अमिताभ ठाकुर 1999 में देवरिया जिले के एसपी थे। इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए देवरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट नंबर B2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर कराया। प्लाट खरीदते समय पत्नी नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी और पति का नाम अभिजात ठाकुर अमिताभ ठाकुर दर्ज किया गया। इसमें पता ग्राम खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार लिखा गया। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने निजी लाभ कमाने के चक्कर में जालसाजी और धोखाधड़ी कर व्यावसायिक प्लाट की ट्रांसफर डीड छद्म नाम से बनाकर धोखाधड़ी से प्लाट पर कब्जा कर लिया। बाद में नूतन ने इस प्लाट को वास्तविक नाम व पता दिखाकर बेच दिया। इस प्रकार उन्होंने दस्तावेजी बदलकर सरकारी विभागों, बैंकों और राज्य सरकार को धोखे में रखने का प्रयास किया। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। संजय शर्मा के आरोप के मुताबिक अमिताभ ठाकुर ने अपने पद का दुरुपयोग कर इस अपराध को संरक्षण दिया। मंगलवार की रात को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को दिल्ली जाते समय इसी मामले में सीतापुर जिले के मोहाली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। घटनास्थल देवरिया में होने की वजह से बुधवार को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को सीजेएम न्यायालय देवरिया में पेश किया। यहाँ मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने के बाद जब थाने लाया जा रहा था तो अमिताभ ठाकुर को मीडिया के सामने धक्का देकर अंदर करने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में अमिताभ ठाकुर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कहीं हत्या चलाई जा सकती है, इन योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से जुड़ा सोचने वाली बात यह है कि 25 वर्ष पूर्व घटित एक घटना की रिपोर्ट घटना स्थल देवरिया के बजाय लखनऊ में होती है और अमिताभ ठाकुर को इस रिपोर्ट के आधार पर ट्रेन से शाहजहांपुर में पकड़कर देवरिया लाया जाता है, वह भी भारी पुलिस बल के साथ। सवाल यह भी है कि यूपी पुलिस इस मामले को लेकर जितनी गंभीर दिख रही है, क्या आरोप भी उतना ही गंभीर है या फिर अमिताभ ठाकुर किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद्म नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर मोहाली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूँकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया।